गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी क्या चीज़ है, बायो के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यानी कि बहुत टाइम से साइंस के बारे में हम लोगों ने देखा, तो मैंने कहा थोड़ा सा साइंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि साइंस में क्या क्या चीज़ है हमारी, ठीक है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब बायोलॉजी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे फिजिक्स साइंस में देखा जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आती है। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी। फिजिक्स क्वेश्चन में से मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन फिजिक्स का आ गया, एक क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का आ गया, तो दो क्वेश्चन हमारे किससे आते हैं, बायोलॉजी से कम आते तो ओवरऑल करीब 5 से 6 क्वेश्चन हमारे साइंस से बनते हैं। ठीक है, अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का हम लोग आज डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी शब्द क्या चीज़ है, इसकी उत्पत्ति क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं बायो और लॉजी। ये मेन तरीके से देखा जाए तो बायोलॉजी यानी कि जो बायोलॉजी जो हमारा शब्द है, ठीक है, या ये जो वर्ड है हमारा, ये दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से, एक बायो से दूसरा लॉजी। ठीक है, अब इन दोनों को जो अगर हम अलग कर दें किस तरीके से, बायो प्लस लॉजी। अब बायो प्लस लॉजी, अब यहाँ पे क्या है, बायो का मीनिंग अलग हो जाएगा, लॉजी का मीनिंग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजी का मीनिंग या लॉजी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, लॉजी का अर्थ होता है, सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो स्टडी। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, या इसे लिख सकते हैं लिव। स्टडी हिंदी में जो अगर बोलना चाहें तो इसे लिख सकते हैं अध्ययन। क्या हो गया, अध्ययन। और लाइफ क्या है हिंदी में बोले तो ये हो गया हमारा जीवन। तो ये एक बायोलॉजी जो शब्द है, बायो प्लस लॉजी से मिलके बना है। बायो का अर्थ क्या होता है, हिंदी में होता है जीवन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लाइफ। उसके बाद लॉजी का मतलब होता है स्टडी या फिर अध्ययन करना। अब ये तो समझ में आ गया कि हमारा बायोलॉजी शब्द जो है इन दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक, अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, इसके आगे हमें ये देखना है कि बायोलॉजी शब्द जो है हमारी कौन सी लैंग्वेज का है, या कौन से वर्ड का किस तरीके से, यानी कि ये वर्ड जो है बायोलॉजी शब्द हमारी कौन सी लैंग्वेज से आया है, कौन सी लैंग्वेज से बना हुआ है। ठीक है, तो जो बायोलॉजी शब्द है हमारा, ये हमारा कौन सी लैंग्वेज से, ये एक तरीके से बोल सकते हैं बायोलॉजी जो शब्द है या बायोलॉजी वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, GREE के ग्रीक वर्ड है। कई बार हमारे एग्जाम पूछ लिया जाता है कि जो बायोलॉजी शब्द है वो कौन से लैंग्वेज का है, तो कौन से लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज का है या फिर ग्रीक वर्ड है या ग्रीक शब्द है। अब इसी में जो बायोलॉजी की हम डेफिनेशन देखें, क्या डेफिनेशन जो अगर देखें बायोलॉजी की, सिंपल सी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, बायोलॉजी की डेफिनेशन जो अगर अपनी साधारण भाषा में देखें तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। या हिंदी में बोलने तो हिंदी में बोल सकते हैं जीव तथा जीवधारियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब जैसे बायोलॉजी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं जीव, ये हो गया। अब जीव तो हो गया, बाकी लॉजी यानी स्टडी। तो जीव और साइंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। तो बायोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं जीव विज्ञान। अब इसकी जो डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी, सरल सी, जो भी मैंने बोला, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि हम अपनी लाइफ के बारे में जो कुछ डिस्कस करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, ठीक है, अपने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, जो हमारी लाइफ में है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम जो भी सब लोग हैं, हम सब कैसे हैं, हम सब एक जीवित प्राणी है ना, तो इसलिए कहा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ORGANIS। ठीक, अब इसी का जो अगर हिंदी में अनुवाद करें तो हिंदी में अनुवाद किस तरीके से इसका होगा, या इसकी हिंदी में जो डेफिनेशन देखें तो किस तरीके से इसे ले सकते हैं, हिंदी में हम इसे ले सकते हैं जीव। जीव मतलब जो हमारा बायो हो गया, लाइफ हो गया, यानी जीवन जो है, जीवन से हमारा जीव हो गया। ठीक है, जीव तथा जीवधारियों, जीव तथा जीवधारियों का अध्ययन करना, ये क्या हो गया हमारा बायोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार जल्दी से इससे रिवीजन मार देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में जाए। बायोलॉजी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक बायो प्लस लॉजी। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है, जीवन या फिर लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी या फिर अध्ययन करना। बायोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं जीव विज्ञान। उसके बाद जो बायोलॉजी हमारा शब्द है, ये कौन सा, ये ग्रीक वर्ड है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी।
हिंदी में बोले जीव तथा जीवधारियों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार नोट डाउन करिए। उसके बाद में हम रफ करके इसके आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में पुटअप होती है, जैसे डर्मेटोलॉजी कहाँ से रिलेटेड है, क्लोन जो शब्द है, ठीक है, बायोमेट्रिक, इस तरीके जो शब्द हैं उन सब के बारे में देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग इसे रफ करके आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखेंगे क्या देखना है, जो बायोलॉजी शब्द के बारे में तो हमने देख लिया। ठीक है, अब ये शब्द कौन सी लैंग्वेज का हमें ये पता लग गया, किस तरीके बना वो पता लग गया, लेकिन अब ये शब्द दिया किसने, इसके फादर कौन है, या इसके जनक कौन है, या इसके पिता कौन है। सिंपल से लैंग्वेज जो कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पुटअप होता है, जो क्वेश्चन के फॉर्म में हम देखें तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया। ठीक है, क्या बायोलॉजी शब्द का नामकरण, बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया, या बायोलॉजी के पिता कौन है। ठीक है, किसने किया, जो हम बोल रहे हैं वही हम लिख रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का नामकरण किसने किया। अब इसका जो अगर आंसर देखें तो आंसर क्या होगा, इसके आंसर जो है वो कौन से हैं, इसके आंसर दो हो सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है, एक तो ये है, आप लोगों ने पहले पढ़ चुके होंगे, और जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग यहाँ पे पढ़ लें। ठीक है, पहला नाम क्या है, लैंडमार्क। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है, लैंड मार्क, लेकिन नाम क्या है इनका, ले मार्क, LAMARK, ले मार्क। अब इन्हीं को जो अगर हम हिंदी में लिखें तो हिंदी में इसका उच्चारण किस तरीके से होता है, लय। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, मार्क। फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं, तो वहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं मार्क। ठीक है, ठीक हो गया, ले मार्क। प्लस इसके एक और जनक थे जिन्हें भी इनका पिता माना जाता है। क्या नाम था उनका, ट्रीवेरस। नीचे लिख देते हैं यहाँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ट्री जो पेड़ होता है ना, पेड़ से उन्होंने लिया, ट्रीवेरस, VIRANUS, ट्रीवेरस। इन्हीं को हिंदी में लिखे तो हिंदी में उच्चारण इन लोगों की जो फॉर्मल होते हैं ना, उनके हिंदी में उच्चारण थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए ट्रीवेरस, ट्रीवेरस। अब इसमें जो पॉइंट हमें समझने वाला है, वो समझने वाला पॉइंट ये है कि हमारे एग्जाम में ऑप्शन आते हैं। अब ऑप्शन में सिर्फ ये दे रखा है लैंडमार्क, तो हम ये लगा देंगे। ऑप्शन में सिर्फ ट्रीवेरस लगा दे रखा है, जो पूछा गया बायोलॉजी के पिता कौन है, या बायोलॉजी शब्द, ये कहा ना शब्द का नामकरण किसने किया। ठीक है, तो जो अगर ट्रीवेरस आते हैं तो इन्हें लगा देंगे, लैंडमार्क आते हैं तो इन्हें लगा देंगे। अब जो अगर दोनों आते हैं दोनों लगा देंगे। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में बोथ आता है, ए और बी दोनों। अब एक ऑप्शन हमारा ये है लैंडमार्क, दूसरा हमारा ऑप्शन जो है वो है क्या, ट्रीवेरस, तीसरा ऑप्शन कोई और दे दिया, चौथा ऑप्शन कोई और दे दिया। अब इसमें क्या चीज़ है, तो अगर चारों ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं तो हम पहली प्रायोरिटी किसे देंगे, लैंडमार्क को। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी इन्हें देंगे। यानी कि जो अगर दोनों ऑप्शन है, ठीक है, बोथ का ऑप्शन भी आ रहा है तो बोथ लगा देंगे, और जो अगर दोनों ऑप्शन है लेकिन बोथ का ऑप्शन नहीं है तो हम लैंडमार्क लगाएंगे। ठीक है, अब इसी में ही जो अगर यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी शब्द का नामकरण इन्होंने नामकरण करा है, इन्हें पिता नहीं माना जाता है। ठीक है, पिता कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसे बोल सकते हैं जीव विज्ञान के जनक या पिता, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक या पिता। इसमें कौन आएंगे, सब लोगों को मालूम होगा, बहुत ही फेमस नाम है। हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, आंसर क्या है इसका, इंग्लिश में हम इनकी नाम लिखते हैं एरिस्टोटल, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसका उच्चारण जो होता है एरिस, ARIS, एरिस्टोटल, TOTLE। अब हिंदी में यही नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये पढ़ते हैं हमसे अरस्तु, अरस्तु। ठीक है,
फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता या जनक कौन है? अरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है। बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया? नामकरण यानी कि ये नाम किसने दिया? जब इस तरह की क्वेश्चन आएगा तो पहला लैमार्क, दूसरा कौन से? ट्रीवेरस। पहली प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? इन्हें दी जाएगी। दूसरी प्रायोरिटी इसे इन्हें दी जाएगी। ठीक है। तो ये तो हो गया जो मेन टाइप थी। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। बायोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड है, वैसे तो कई पार्ट में है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पढ़ना है हम दो पार्ट पढ़ेंगे। कौन से? एक जूलॉजी और एक बॉटनी। ठीक है। तो इसे नोट डाउन करिए, इसे रफ करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो बायोलॉजिस्ट है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है। मेन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे दो पार्ट में ही पढ़ेंगे। कौन सा? जूलॉजी और बॉटनी में। हमें वैसे नॉर्मल डिवाइड भी ये दो ही पार्ट में, साइंस के पार्ट्स काफ़ी सारे हैं लेकिन इसमें दो ही पार्ट्स में। ठीक है। कौन कौन से दो पार्ट्स में उन्हें हम देख लेते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या आएगा? एक तरफ हम लिखेंगे जूलॉजी और एक तरफ लिखेंगे बॉटनी। अब जूलॉजी शब्द को देखिएगा, जूलॉजी LOGY। ठीक है। इन्हीं से ही हम सीखेंगे कि किस तरीके से ये जो शब्द है हमारा, ठीक है, इसका अर्थ निकल रहा है। अब यहाँ पे लिखते हैं बॉटनी, BOTANY, बॉटनी। अब इसमें जो देखने वाला है वो ये चीज़ देखिए आप, जू। अब जो अगर हम जू को अलग कर दें और लॉजी को अलग कर दें, लॉजी का मतलब हमें और आपको मालूम है स्टडी करना, अध्ययन करना। जू, जू किसे बोलते हैं? जो जानवर वगैरह जहाँ रहते हैं उसमें वहाँ पे जू बोलते हैं। तो वही चीज़ है। जू को जो अगर हिंदी में हम लिखें तो जू को हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं? जू को हिंदी में लिखेंगे हम जंतु। ठीक। लॉजी मतलब स्टडी यानी अध्ययन करना। ठीक है। तो और अध्ययन करने को एक दूसरे तरीके देखेंगे, जूलॉजी यानी जंतु और विज्ञान। ठीक है। जूलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान बोलते हैं। जू मतलब जंतु और लॉजी मतलब अध्ययन करना और स्टडी करना, या तो उसको हमें कंप्लीट कर दें जूलॉजी। लॉजी का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा स्टडी या अध्ययन करना। ठीक है। पूरा कंप्लीट शब्द हमारा देगा जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। अब बॉटनी का देखेंगे। बॉटनी, जू यहाँ समझ जाएगा, जू यानी जंतु जानवर आ रहे हैं। बॉटनी, बॉटनी मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम जानवरों का अध्ययन करेंगे और यहाँ पे हम किसका? पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे। तो इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति। ठीक है। वनस्पति विज्ञान। ठीक। अब जंतु विज्ञान और या वनस्पति विज्ञान ये हमारा दोनों अलग अलग पोर्शन हो गए। अब इसमें जो पढ़ने वाला वो है वो क्या चीज़ है? ठीक है। इसमें जो फेमस बुक है जूलॉजी के लिए, ठीक है, बहुत फेमस बुक है। कौन सी है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। कौन सी है? हिस्टोरिया, HISTORIA। ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलिया, नाम से ही कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। एनिमेलिया, MALI। ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलिया, ANIMALIA। ठीक है। हिस्टोरिया यानी हिस्ट्री से रिलेट कर रही है, एनिमेलिया यानी जानवर से रिलेट कर दिया। ठीक है। इसी में ही इनकी जो दूसरी बुक है, चलो अभी इसके बारे में देखना है, जूलॉजी के बारे में, इसे हम बात करें। हिस्टोरिया एनिमेलिया ये क्या है? ये एक बुक का नाम है। क्या है ये? ये बुक है। और ये बुक किसने लिखी है? ये बुक जो लिखी है वो इससे पहले जो बायोलॉजी के हमारे क्या कौन है? जनक है या बायोलॉजी के जो पिता हैं, ठीक है, उन्होंने लिखी है, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। ठीक। और इंग्लिश में इसका उच्चारण चेंज हो जाता है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक है। तो ये जो बुक है, बुक के जनक कौन है? हिस्टोरिया एनिमेलिया काफ़ी फेमस बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। हिस्टोरिया एनिमेलिया किसकी बुक है? ये अरस्तु की बुक है। ठीक है। और जूलॉजी के पिता, जूलॉजी के पिता भी कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु, जूलॉजी के पिता अरस्तु हैं। बायोलॉजी के भी पिता कौन है? अरस्तु हैं। ठीक। अब बॉटनी, बॉटनी के पिता ये नहीं, बॉटनी के पिता कोई और है। कोई और कौन है उसे भी हम देखेंगे। इसमें भी जो एक बुक लिखी है ये इन्होंने लिखी है, कौन सी बुक है उसके बारे में हम देखेंगे अभी। ठीक है। इसमें जो बुक है, इस बुक को देखिएगा, HISTORIA
HISTORIA, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया शब्द यही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, यहाँ से आप लोग आराम से इसे लगा लेंगे अनुमान। हिस्टोरिया प्लेंटेरियम, PLAN, इसे कहाँ से रिलेट कर सकते हैं हम? प्लांट से रिलेट कर सकते हैं। प्लांट की स्पेलिंग क्या होती है? PLANT, ठीक है। प्लांट की स्पेलिंग होती है, इसमें थोड़ा चेंज करिए, क्या बोल दिया? प्लेंटेरियम, TARUM, क्या हो गया? हिस्टोरिया प्लेंटेरियम। ये जो बुक है, ये बुक किसने लिखी है? ठीक है, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर जो हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियो, THEOPHRASTUS, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। इसी को जो अगर हम हिंदी में लिखें तो वो हिंदी में ये नाम है, तो नाम तो वही आएगा, था बना थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। नाम का उच्चारण तो वही है, बस ये है, यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ पे हमने इसे हिंदी में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एक बार रिवीजन में आता हूँ जल्दी से ताकि और समझ में आए। बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अब इन्होंने कौन कौन सी बुकें लिखी जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? हिस्टोरिया एनिमेलिया। जूलॉजी, जूलॉजी में कौन क्या आते हैं? एनिमल के बारे में आता है, जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। हिस्टोरिया एनिमेलिया जो है अरस्तु ने लिखी है, किसने? जूलॉजी की बुक है। बॉटनी, बॉटनी में क्या है? जिसे हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। हिस्टोरिया प्लेंटेरियम, हिस्टोरिया प्लेंटेरियम जो है किसने लिखी? थियोफ्रेस्टस ने लिखी है। और थियोफ्रेस्टस कौन है? ये बॉटनी के पिता हैं, ये बॉटनी के जनक हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पे जंतु विज्ञान के जनक या पिता, जंतु विज्ञान के जनक, जनक या पिता, ठीक है। अरस्तु, अरस्तु ये क्या है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं अरस्तु। जंतु ये क्या था? बच्चों ये क्या है? जंतु अगर हमें यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक या पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान, जूलॉजी को जंतु विज्ञान बोलते हैं, जूलॉजी में लिख दिया जंतु विज्ञान के पिता ठीक। ये पॉइंट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इंग्लिश में जो अगर देखना चाहें इस तरीके देख सकते हैं, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, या जिसे जिन्हें हम इंग्लिश में उनका उच्चारण होता है एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी इन्हें भी अरस्तु बोलेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स है कौन सी? हिस्टोरिया एनिमेलिया, तो किसकी है? जूलॉजी की है। और बॉटनी कौन सी है? हिस्टोरिया प्लेंटेरियम, ठीक है। तो ये तो था आज का मेन पोर्शन, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जिन्हें हम देखना है, इसे कि कुछ टर्म्स है जिन्हें हमें देखना इंपॉर्टेंट है, उसे और देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने 3 टर्म्स लिखी हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बायोलॉजी के टर्म्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या चीज़ है? हिंदी में जो अगर बोले तो आकारिका, ठीक है। इसका मतलब क्या? हमारे एग्जाम में क्या आता है? हमारे एग्जाम में इस तरीके लिखा होगा मॉर्फोलॉजी, उसके बाद क्या रखा होता है इस तरीके से, अलग अलग तरीके से रखा होता है, बाह्य संरचना का अंतर या आंतरिक संरचना का अंतर, या कार्यों का अध्ययन, या दांतों का अध्ययन, या हड्डियों का अध्ययन, इस तरीके से रखा होता है। अब ये वर्ड जो है किसके लिए यूज़ करा गया है? मॉर्फोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कहीं ना कहीं ये पढ़ाई से रिलेटेड है, अध्ययन से रिलेटेड है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी तो मतलब क्या होता है? इसका जो अर्थ निकालें तो क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, यानी कि बाह्य संरचना का अध्ययन। यानी जैसे हमारी बॉडी है, अब हम बॉडी में अपनी बाहर संरचना, जैसे बाहर हमारे हाथ हैं, बाहर दिख रहे हैं, आँख है, बाहर दिख रहा है, ठीक है। इन सब का अध्ययन करना, इन सब फीचर्स का अध्ययन करना क्या कहेगा? हमारा मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? एनाटोमोलॉजी, ठीक है। एनाटोमी, एनाटॉमी, एनाटॉमी से बोलेंगे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर,
इसका मतलब क्या है? एनाटॉमी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। यानी कि हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, इन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद लास्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या चीज़ है? स्टडी ऑफ फंक्शंस, ठीक है, कार्यों का अध्ययन करना है। यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी तो कार्य कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मेरी बॉडी अलग अलग तरीके से काम कर रही है, बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो इन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। जैसे हमारे पास फ़ोन होता है, उसमें कितने सारे फंक्शन होते हैं, हम लोग कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में गेम खेल सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, तो ये सब क्या है? कार्य है ना, उसके फंक्शंस हैं, तो वही कहा गया है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस, कार्यों का अध्ययन करना। तो ये 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट थी। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे जो बायोलॉजी की ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी करके बोल सकते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं उनके बारे में। जैसे मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है, तो इसमें इंग्लिश में मधुमक्खी पालन को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे एपिकल्चर हो गया, एंथोलॉजी हो गया, ऑर्थोलॉजी हो गया, ठीक है, इस तरीके जो टर्म्स हैं उनके बारे में देखेंगे। जो दिखने में तो अलग होती है लेकिन उनका अर्थ कुछ और निकलता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या ब्रांचेस जो इंपॉर्टेंट है हमारी साइंस के अकॉर्डिंग, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जाती है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे किसमें? नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो कैसी क्या लगी आप लोग बताइएगा। ये हमारी बायो की आज पहली क्लास थी, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो कोई हमारी वीडियो अपलोड होती है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।